जम्मू कश्मीर में 3 दशकों से अधिक समय तक अलगाववादी मुहिम का नेतृत्व करने वाले और पाकिस्तान समर्थक सैयद अली शाह गिलानी के निधन के साथ ही कश्मीर में भारत विरोधी और अलगाववादी राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया है। अब उनके समर्थक ये सोच रहे हैं कि क्या कश्मीर में नया गिलानी आएगा। ये सवाल कश्मीरी अलगाववाद का चेहरा बन चुके सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद एक बार फिर पैदा हो गया है। सोपोर से 3 बार विधायक रहे गिलानी 2008 के अमरनाथ भूमि विवाद और 2010 में श्रीनगर में एक युवक की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों का चेहरा बन चुके थे। वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के संस्थापक सदस्य थे, लेकिन वो उससे अलग हो गए और उन्होंने 2000 की शुरुआत में तहरीक हुर्रियत का गठन किया था। बता दें कि गिलानी के निधन की खबर सुनते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से लेकर पाक विदेश मंत्री कुरैशी ने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए और इसे मौके के रूप में इस्तेमाल किया। पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत की तरह ही भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आया और गिलानी की मौत को भी भुनाने की कोशिश करने लगा। इमरान खान ने न सिर्फ गिलानी के निधन पर दुख जताया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान का आधा झंडा भी झुकवा दिया और एक दिन के शोक का ऐलान भी कर दिया। लेकिन जैसी पाकिस्तान की सोच और कोशिश रहती है कि जब तक उनके काम आओगे तब तक तुम्हें पूछेंगे, इसके अलावा तुम पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं हो। 3 दशक तक घाटी में अलगाववाद तथा हिंसा का बीज बोने वाले गिलानी की अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में हिंसा ना कर पाना, पत्थरबाजी ना करवा पाना सीमा पार के आकाओं को नागवार लगा। इसके बाद पाकिस्तान ने उनसे किनारा कर लिया था। पाकिस्तान को लगने लगा था कि अब उनकी उपयोगिता नहीं रह गई है। इस वजह से वो धीरे धीरे गिलानी के सिर से हाथ उठाते गए और जिसके बाद गिलानी को हुर्रियत छोड़नी पड़ी थी। 370 हटने के बाद पाकिस्तान को भरोसा था कि हुर्रियत घाटी को दोबारा हिंसा की आग में झोंकने में सफल रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो किसी अलगाववादी नेता ने किसी प्रकार के बंद का आह्वान किया, ना पत्थरबाजी हुई और ना ही पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। इस सब से पाकिस्तान बुरी तरह हताश हुआ। इसके बाद वो गिलानी को नज़रअंदाज करने लगा। अपनी अहमियत कम होता देख गिलानी ने भी अपने को हुर्रियत से अलग कर लिया। एक समय था जब हुर्रियत की एक कॉल पर घाटी बंद हो जाती थी। हैदरपुरा स्थित आवास पर नज़रबंदी के बाद भी गिलानी के नाम से फतवे जारी किए जाते थे। 2016 में हिजबुल सरगना बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में कई महीनों तक हिंसा का दौर चलता रहा। आरोप है कि अलगाववादियों के इशारे पर ही सारा ताना बाना बुना जाता था। पहली बार छात्राओं को भी पत्थरबाजी में झोंका गया। गिलानी के भारत विरोधी रवैये को इसी बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले का भी समर्थन किया था। यह तथ्य भी काफ़ी दिलचस्प है कि गिलानी ने जीवन भर कश्मीर के मासूम युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काकर घाटी में अराजकता का माहौल पैदा किया, मगर अपने बच्चों को हमेशा इससे दूर रखा। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्होंने काबिल बनाया, जबकि कश्मीर के मासूम युवाओं को वो हमेशा भारत के खिलाफ भड़काते रहे। गिलानी की बातों में फंसकर काफ़ी संख्या में कश्मीर में युवाओं का भविष्य चौपट हो गया। गिलानी ने एक बार ये भी बयान दिया था कि मजबूरी में मैं भारतीय हूँ, जन्म से नहीं। हालांकि बाद में विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता भारतीय बताई थी। पासपोर्ट अधिकारी के सामने पेशी के दौरान तो उन्होंने खुद को भारतीय नागरिक बताया, मगर पासपोर्ट दफ्तर से बाहर निकलते ही वो अपने रंग में आ गए और फिर कहा कि मैं जन्म से भारतीय नहीं हूँ। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले हुर्रियत के नेताओं को भारत सरकार ने पुलवामा हमले के बाद हुर्रियत समेत अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस लेने के साथ ही उन पर टेरर फंडिंग पर NIA और ED का शिकंजा कस दिया था। यासीन मलिक समेत घाटी के सभी बड़े अलगाववादी या तो जेल में हैं या घर में नजरबंद हैं। सरकार की कार्रवाई से घबराकर पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले अलगाववादी नेता जो कभी बात भी नहीं सुनते थे, वो अब बातचीत की मेज पर आने की कोशिश करते हैं। हुर्रियत पर प्रतिबंध का प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाने के बीच 22 अगस्त को तो गिलानी के हैदरपुरा आवास पर लगा तहरीके हुर्रियत का बोर्ड भी उतार दिया गया था। किसी प्रकार की कार्रवाई से बचने के लिए यह कदम उठाया गया। जो अलगाववादी हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का राग अलापते थे, जो अलगाववादी देश के दुश्मनों की मौत पर मातम मनाते थे, जो अलगाववादी देश के टैक्सपेयर्स के पैसों पर आराम की जिंदगी जीते थे, उन अलगाववादियों पर मोदी सरकार ने सख्ती का ऐसा चाबुक चलाया कि अब वो त्राहिमाम कर रहे हैं।
केंद्र सरकार का कहना है कि उसने जहां जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रखी है और कश्मीर में देश के खिलाफ मंसूबे चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। नेता कोई भी आए मगर देश के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा, युवाओं को बरगलाएगा, पाकिस्तान का समर्थन करेगा, टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व होगा, उन सब पर अब शिकंजा कसा जाएगा और कसा जाना भी ज़रूरी है। कश्मीर के वो लोग जो अभी भी इनका समर्थन करते हैं, उन्हें भी अब समझ जाना चाहिए कि ये सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भविष्य ख़राब कर रहे हैं। इससे बेहतर होगा कि वो यहाँ से बाहर निकले और देश के साथ चले।